राजनीतिक विरोधाभास का होगा अंत, विकास कार्यों के लिए विधायक मनगवा और जनपद अध्यक्ष गंगेऊ में बनी सहमति। जनपद सभागार गंगेऊ में विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का हुआ सम्मान, अब क्षेत्र के विकास को लगेंगे पंख। रीवा जिले के गंगेऊ जनपद पंचायत अंतर्गत लगभग सभी पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े थे। इसकी वजह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मानी जा रही थी। ज्ञात हो कि गंगेऊ जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी बीते वर्ष से ही मुखरित होकर विरोध कर रहे थे कि स्थानीय विधायक द्वारा जनपद के विकास कार्यों में रुचि नहीं दिखाई जा रही है और कई मदों की राशि रुकी पड़ी है। हालांकि यह प्रतिद्वंदिता पूर्व में विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति और वर्तमान जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के बीच थी, लेकिन अब मनगवा क्षेत्र के भाजपा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी सुलझे हुए और शिक्षित नेताओं में गिने जाते हैं। आज जनपद पंचायत गंगेऊ के सभागार में विधायक मनगवा के मुख्य आतिथ्य में तथा जनपद अध्यक्ष गंगेऊ विकास तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सर्वप्रथम विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का सम्मान किया गया। इस दौरान जनपद सदस्यों और सरपंचों ने समस्याएं गिनाई। इसके साथ ही सरपंच संघ के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह के द्वारा मुख्य अतिथि से पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों को लेकर सहयोग किए जाने की मांग की गई। बैठक में जनपद सदस्यों और सरपंचों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि बात बनाने से बनती है और बिगाड़ने से बिगड़ जाती है। हम विकास करना चाहते हैं और विकास की उस कड़ी में जनपद सदस्यों और सरपंचों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी तरह का मनभेद नहीं होना चाहिए। जो आज चुनाव जीत कर आया है, कल हो सकता है वह चुनाव न जीते, लेकिन आज हम चुनाव जीत कर आए हैं तो हमें वह सब कुछ विकास कार्य करना चाहिए जिसके लिए जनता ने हमें वोट दिया है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनपद अध्यक्ष गंगेऊ विकास तिवारी ने कहा कि विधायक मनगवा द्वारा जनपद क्षेत्र के विकास कार्यों में सहयोग दिए जाने की बात कही गई है, जो सराहनीय है। गंगेऊ जनपद क्षेत्र में विगत 2 वर्षों से विकास कार्य अवरुद्ध हैं। अधिकारियों पर दबाव बनाकर विकास कार्यों की राशि रोक दी जाती थी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे थे। मेरा मानना है कि अब क्षेत्र के विकास में विधायक मनगवा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति अपना सहयोग अवश्य देंगे, जिससे क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा। आपस में चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर जब कभी किसी प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं से हमारे गलत प्रस्ताव भी पारित हो जा सकते हैं। ऐसा संभव है। इंसान अगर है तो उससे गलती संभव है, तो उसके सुधार के लिए हर फोरम बने हुए हैं। हमारा आज यही कहना है कि अगर आपने हम लोगों का साथ दिया तो जिस तरह से हमारे जनपद अध्यक्ष महोदय ने हर मीटिंग में लगभग ये बात दोहराई है कि हम अपने जनपद पंचायत को अपने मध्य प्रदेश में एक विशेष स्थान दिलाना चाहते हैं, और हर सरपंच ने इसी सभागार में ये शपथ लिया है, ये संकल्प लेता है कि हम भी अपनी ग्राम पंचायत को एक विशेष स्थान देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से आपके भी मन में ये भावना होगी कि हम अपने मनगवा विधानसभा को अपने मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक विशेष स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे। और आज आप यहाँ पे आए हैं, आज आपने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, तो आप भले न बोले हों कि मैं संकल्प लेता हूं, लेकिन ये आपकी अंतरात्मा में है कि मैं अपने मनगवा को, आपने जो भी शिक्षा दीक्षा आज तक ली है, जो भी अनुभव ग्रहण किया है, वो सब कुछ लगाने के लिए अगर आप एक एक चीज देख रहे हैं कि मैं खुद जाके वहां देखूंगा कि कितना काम हुआ है, तो आपके मन में भी एक जज्बा है। तो अगर हम सब इसी जज्बे के साथ एक साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। आज आप आए, हम सबके बीच में हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ठीक है, बात बनती है बात बनाने से, और बात बिगड़ती है बात न बनाने से। यहाँ पर सम्मानीय जनपद अध्यक्ष जी, जनपद उपाध्यक्ष जी, सभी जनपद सदस्य और सभी सरपंचगण, आप सबके बीच में मैं यहाँ पर स्वागत समारोह से एक कारण और बहाना था। उद्देश्य स्वागत नहीं था। जिस बात को मैं यहाँ पर रखना चाह रहा था वो लगभग बातें सामने आई, निकल करके आई जब हम
साफ और स्वच्छ और निर्मल मन से अगर किसी भी बात को निकालना चाहते हैं, उसका हल यदि वाकई में निकालना चाहते हैं, हल निकलता है। और यदि मन में दुराग्रह पहले से ही है तो फिर उसका हल नहीं निकाला जा सकता। मेरा तरीका अलग है। जो लोग मेरे साथ काम किए हैं पहले, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर और जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करने का तरीका आप लोगों को मेरा नहीं पता है। एक पढ़ाई लिखाई का भी अनुभव होता है। केंद्रीय विद्यालय से पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने पढ़ा, और हमने बड़ी बात यह कि पढ़ाया भी, इंजीनियर हमने बनाए। बाकी आप सभी तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए है। लड़ाई किस बात की है? सिर्फ ये कि हमारे पास आए इतना पैसा और हम उसमें जो है कुछ बचा करके रख लें। पता नहीं अगली बार हम सरपंच बने या ना बने, यही ना है लड़ाई कुल मिलाकर के। और सिर्फ पैसे का मामला था। जबकि उस पर अगर जब विकास वो बात जब की जाए, चर्चा की जाए, तो चर्चा में निकल करके वह उतनी बड़ी बात निकल करके नहीं आई जितना हम और आप माने हुए थे। आप लोगों को भी लगा होगा कि भाई नरेंद्र जी भाजपा के विधायक है। यहाँ तो कांग्रेस भाजपा नहीं है ना। यहाँ पर जो सरपंच है, सरपंच ना कमल के चुनाव चिन्ह से चुना गया है, ना तो पंजा ना तो हाथी। आप लोग तो जनता के सीधे असली सेवक हैं, बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए। ये बात अलग होती है कि कोई न कोई पार्टी की तरफ अपन को जाना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, वो जब चुनाव आता है तब। बाकी 5 साल के लिए तो आप जनता के सेवक हैं, और किसी भी पार्टी से गौण होकर के, अलग होकर के आपको काम करना चाहिए। मैं विधायक हूं, जैसे बात भी आई भाई 2,36,000 मतदाता हैं, जिन्होंने मत दिया, आशीर्वाद दिया, उनके भी हम हैं, और जिन्होंने नहीं दिया तो उनसे जब पूछा जाएगा तो कोई दूसरा नाम बताएगी क्या वो? यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि जब आप सरपंच निर्वाचित हुए या जनपद सदस्य निर्वाचित हुए, उस समय लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ कि इनका चुनाव चिन्ह ये था, इनका चुनाव चिन्ह ये था। जब आप निर्वाचित हो गए तो आपके पास पूरे क्षेत्र का दायित्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत स्वयमेव प्राप्त हो जाता है। अब अगर आप न्याय नहीं करते हैं, अपने पद के साथ, अपनी गरिमा के साथ न्याय नहीं करते हैं, तो 5 साल बीतते समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी जो है वो समय आ जाता है और अगली बार भी कोई दूसरा। ये करते करते फिर क्या है कि नुकसान तो जनता को होता है। अगर आप वाकई में सही अर्थों में जनता का हित करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं कि आप सरपंच बन गए, सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर हैं, जैसे जहां पर महिला लोग हैं उतना काम वो नहीं कर पाते हैं, आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हैं या कि राजनीतिक अनुभव है, तो कुल मिलाकर के लबोलबाब ये है कि आपको अपने इस जीवन का और सरपंच बनने का, जनपद सदस्य बनने का पूरा उद्देश्य ये है कि विकास की धारा में आप उगाए। आज मोदी जी के पीछे पूरा विश्व है, किस बात को लेकर के? सीधा उनका नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। यहां हम यही करने तो आए थे, और मैं समझता हूं कि सभी लोगों के मन में अगर कहीं पर कोई भी इस प्रकार से बात ये दे रही होगी, मेरे पास आप सभी लोग आते हैं, मैं डीएमएफ की फाइल जब भी आप लोग प्रस्ताव देते तो मैं साइन करता हूं, प्रस्ताव बनाता हूं, और ये भी मैं बोलता हूं कि वहां पर अलग से मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें से कोई काट छाट करूं। जो लिख दिया गया वो वहां पर जारी होना चाहिए। और जब यदि मुझे बुलाया जाएगा या मैं लिस्ट बना करके जाऊंगा भी, तो प्रथम 1 2 3 4 जहां से भी स्टार्ट होगा, जहां पर ये कहा जाएगा कि ये अब राशि यहां पर समाप्त हो रही है या कि फंड इतना ही अलॉटेड है, तो शुरू के जो भी है वो सिलेक्टेड है, नीचे वाले अगली बार के लिए जाएंगे। तो कहीं पर कोई दूसरा एक और विषय है अभी टीएस के लिए, आप नामजद बताइए, प्रमाण सहित आइए, कोई भी चाहे उपयंत्री हो या यहाँ पर जो भी ये, यहाँ तो कोई कर्मचारी नहीं है, जो भी बाहर कर्मचारी है, जहां कहीं भी ऐसी यदि बात आती है और आपके पास प्रमाण है इस बात का, तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कि मैं उनके अगेंस्ट में क्या कर सकता हूँ। बिना प्रमाण के अपन कुछ बात नहीं कर सकते। सभी को ये है कि भाई अगली बार सरपंच बने या ना बने, अगली बार जनपद सदस्य बने ना बने, अगली बार हम विधायक बने ना बने, अगली बार का मुझे को कोई चिंता नहीं है। अभी जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, हमारे लिए 4 साल का समय है। आगे 4-6 महीने इधर उधर सब चुनाव में चला जाता है, ले लेकर के 4 साल का अपने को टाइम मिला हुआ है, उसका मैं पूरा तरीके से सदुपयोग करना चाहता हूँ। वो तभी संभव होगा जब आप सभी की मदद मुझे मिले।
नीचे रूट लेवल पर तो सरपंच ही है ना, जो भी ऊपर से आएगा, जहां कहीं से भी पैसा आएगा, मेरी विद्युत का इतना उपयोग करिए कि मैं जब केंद्र में जाऊं किसी मंत्री मिनिस्टर के पास, तो मैं ये सम्मान के साथ और गर्व के साथ उससे पैसा आहरित करने की बात कर सकूं। आएगा तो नीचे यहीं पर ना। और अगर ये गचर पचर में पड़े रहेंगे जो अभी तक ये 3 साल से यहाँ पे चलता रहा, उससे जब मैं कलेक्टर के पास बैठता हूँ, सीओ के साथ बैठता हूँ, तो उनको फील होता है कि अरे आ गए मनगमा वाले, जनपद गंगे वाले। अलग पर्सनल जब 1 to 1 बात होती है तो वो लोग भी बोलते हैं बड़ा टीडियस, मतलब बड़ा विचित्र जनपद है। और उस विचित्र जनपद के पीछे अगर इस प्रकार से हम और आप लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे बेमतलब छोटी छोटी बात, अरे आज अभी पैसा कल और पैसा आएगा। विकास ही करना है। जो भी लोग हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुराग्रह न करते हुए, यहाँ पर जैसे मैं अब सभी लोग हैं, सारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच तो जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन किसी न किसी पार्टी से वो संबंधित होता है, होना भी चाहिए। जब तक विरोध स्वीकारने वाला सामने ना हो तब तक क्या मजा है राजनीति करने में, या कि मान लीजिए दंगल लड़ने में या युद्ध लड़ने में। युद्ध भूमि में गए, सामने वाले ने पहले सरेंडर कर दिया तो क्या लड़ना। तो लड़ने के लिए तो एक तो प्रतिरोधी व्यक्ति चाहिए ना। और वर्तमान में पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, भाजपा में तो अब सारे लगभग आ रहे हैं, हो सकता है विकास भैया भी आ जाए, तो कैसे लड़ा। लड़ाई इसलिए होती है कि अपने को क्षेत्र का विकास करना है। आप भी जनपद अध्यक्ष हैं, मैं ठीक है विधायक बन गया, मैं अपने आप को विधायक तो कहता ही नहीं, मानता हूं मैं एक सेवक के तौर पर बिना किसी पार्टी के उसमें सिंबल में। जब पार्टी की बात आती है तो स्वाभाविक तौर पर यह बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ विधायक हूँ। प्राथमिकता के लिए भी ये बात आती है कि मैं उन्हें प्राथमिकता दूं। लेकिन जब मैं टू द पॉइंट वहां पर स्पॉट पे जाता हूं तो वहां पर यही बात मैं डिसाइड करता हूं कि निर्णायक और आवश्यक क्या चीज है, जनता के लिए क्या है। जनता ने जो चुना, मुझे इसी बात के लिए चुना कि उनका नाली का निर्माण हो, उनके यहाँ शौचालय बने, उनके यहाँ रपटा बने, पुलिया बने, सड़क बने, ग्रेवल रोड, सुदूर सड़क, ये सब चीजें करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है तो उसका लाभ लिया जाए। और जो सरकारी कर्मचारी आज है, यहाँ है, कल कहीं और चले जाएंगे। हम लोग तो सिर्फ 5 साल के लिए, अभी पेमेंट की भी बात आई थी ना, उलारा भैया ने कही थी, तो पेमेंट ठीक है, वो छोटी सी बात है। सरकारी कर्मचारी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, यहाँ रहेगा दूसरी जगह चला जाएगा। आधा माइंड सेट रहता है। संजय सिंह जी जाने वाले थे ना, यहीं पर आप लोगों के सामने मैं बोला बैठिए आप, अगर आपको आदेश चाहिए तो मैं फिर सीधे ऊपर बात करता हूँ। बैठे, वो आधा मन से थे, आधे मन से इसलिए थे कि प्रभार में जब फुल वे में जहां कहीं भी आएंगे तो उसमें पूरे मनोचित से वो वहां पर रहेंगे। लेकिन इन दोनों का वर्तमान में जब तक कोई नया परमानेंट नहीं आता है तो इन्हीं का उपयोग करना है ना। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का, सरपंचों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर स्वीकारा, सुना। और ये जो बात है उस बात को बाहर निकालते हुए एक बार पुनः बोलूंगा कि बात बनती है बात बनाने, तो बात बनाने के लिए ना कि बात बिगाड़ने के लिए। जहां पर बिगाड़नी होगी बात तो वो फिर अलग विषय है, वहां पर फिर अन्य चीजें लागू होती हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि बात कोई भी व्यक्ति बिगाड़ना चाहता है। हर व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलना चाहता, हर व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी झूठ है, विरोध है। हर व्यक्ति अच्छे रास्ते में चलना चाहता है, अच्छाई के रास्ते में, लेकिन बुराई फिर भी है। चलना सब अच्छे रास्ते में चाह रहे हैं, लेकिन बुराई तब भी बिना किसी प्रयास के हमारे साथ में चलती है। तो बुराई की तरफ हम क्यों देखें, नकारात्मक क्यों रहे, सकारात्मक होते हुए विकास का कार्य किया जाए। विकास का मतलब ये वाले विकास नहीं है ना, विकास का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वो वाला कार्य किया जाए। और जो ये मौका अवसर प्राप्त हुआ है तो उसका लाभ लिया जाए। आगे भी हम बैठेंगे, आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं आया, जिस प्रकार से मैंने अधिकारियों से बात किया, संवाद किया, उनको ये तो मैसेज चला गया ना। नेक्स्ट टाइम जब विधायक जी आएंगे तो क्या तैयारी रखना है, किस तरीके से हमको पुट अप करना है। कहीं भी फील्ड में रैंडम चले जाएंगे तो उस समय जवाब सीधे फोन जाएगा, ये क्या पोजीशन है। उनसे अगर हल नहीं निकलेगा तो उनका जो बॉस है या उनका जो अधिकारी है उनके पास फोन जाएगा कि यहाँ पर ये समस्या है। जहां पर पैसे की कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लेन देन की बात आती है वो आप मुझे सूचित करिए। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है और ना मुझे चाहिए।
कोई भी व्यक्ति जब आता है ना तो बोलता है 10% 20% समझ में नहीं आता। और जब कोई व्यक्ति आता है, जैसे एक दो जन आए बोले कि हमारे हैंडपंप में मोटर डलवा दी, हम कहें अपना के हैंडपंप में, अपना के हैंडपंप में तो कैसे हमकी मरे मोटर डलवा दी, कहीं नहीं नहीं, वो सरकारी है। तो जब सरकारी आया तो अपना के हैंडपंप कैसा हो गया, अपना ये ना कहना भाई। फिर आगे जब बात बढ़ी तो यह भा कि भाई वह जो हैंडपंप है तो वह बारी में रूधा है। अब अगर अपना की न आए तो सरकारी आए तो रूधा का है, और जब रूधा है तो वहां हैंडपंप अगर बना हुआ है तो उसमें अगर पानी नीचे चला गया तो वहां के लिए मैं मोटर के लिए नहीं लिखूंगा, नहीं बोलूंगा, बिगड़ के चलेगी। अब बिगड़ के ऐसे चलेगी उनका उम्र रुपया लगी रही, और रुपया लगी रही तो वो का अपना बनाए है, अधिकृत करेगी या तो हमारा है। ये चीज का हम बंद करें चाहिए लगे। नल जल आप लोग भी देखते हैं, सारे सरपंच एक बार पुनः आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि नल जल की जो योजना है बहुत बड़ी योजना है। प्रत्येक व्यक्ति उस पानी से जो मतलब उनके घर तक टोटी लगेगी वो उपकृत होगा, लेकिन जो सरपंच है वो किसी भी ठेकेदार को हैंडओवर ना करें जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में पानी ना आने लगे। बड़ी योजना है, वो जरूरी नहीं कि 1-2 साल के अंदर पूरा होगा। आप किसी भी ठेकेदार से वर बाइंड अप मत होइएगा। 2-3 पंचायतें ऐसी हैं जो हो गई हैं, उसमें अब वो लोग परेशान हैं। तो आपको तब तक हैंडओवर नहीं देना है ठेकेदारों को जब तक कि पूरी तरीके से आपके गांव का व्यक्ति जिसने आपको मत दिया या जिसने नहीं दिया उसके घर तक पानी पहुंचने लगा। और जब ये आप कर लेंगे तो जो ठेकेदार हैं वो तो आएंगे, काम करेंगे। कुछ ठेकेदार अपने ही बीच के भी हैं, लेकिन उनके लिए मैं शब्द सिर्फ ठेकेदार उपयोग कर रहा हूँ। कौन है व्यक्तिगत तौर पर वो फिर दूसरी बात आती है, अपने ही बीच के भी ठेकेदार हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन सरपंच आप लोग हैं, आपको हैंडओवर नहीं लेना है और ना उनको ये करना है कि आपका काम हो गया। तो इतना ही मैं यहाँ पर बोलूंगा। अगली बार भी जब कभी भी आएंगे तो मैं चाहूंगा कि जो भी बात है संवाद किया जाए, चाहे जनपद उपाध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष जी हैं, सरपंच है। मेरा उपयोग आप लोग सकारात्मक दृष्टि के लिए करिए, ना कि नकारात्मक के लिए। वहां पर मैं सदैव आपके लिए खड़ा हुआ किसी भी टाइम की बात हो, चाहे फोन की बात, फोन नहीं उठता, एक फोन है, मैं डायरेक्ट इसीलिए संवाद करता हूँ। अगर फोन उठेगा तो मैं ही उठाऊंगा, नहीं तो कोई दूसरे अन्य व्यक्ति मैंने नहीं रखे। उठेगा तो मेरे से बात होगी, नहीं उठेगा तो कहीं न कहीं से कोई भी ये पता लगा लेता है कि विधायक जी हैं यहाँ पर या नहीं है। इतनी बात मैं कह करके यहाँ से विदा लूंगा। और आप सभी लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास, घर में तो आते ही हैं, जो भी हमसे सेवा होती है वो हम करने के लिए सदैव तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे।